यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो चलिए गाइज अपने वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये वाली जो वीडियो है, क्लिप है, ये मेरी कल की है, कल का ये वीडियो है। तो आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, साथ के साथ शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करना। तो गाइज यहाँ पे सुबह का टाइम है। वैसे मैं है ना 4:30 बजे उठ गई थी, क्योंकि मुझे उठ करके हस्बैंड के लिए नाश्ता वगैरह लंच वगैरह बनाना होता है। तो इस करके सुबह जल्दी उठना पड़ता है। तो उठने के बाद वही थोड़ा बहुत अपने लिए टाइम निकालती हूँ, पानी वगैरह पीती हूँ, एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ और उसके बाद फिर मैं हस्बैंड के लिए बनाती हूँ लंच। तो हस्बैंड चले गए थे ड्यूटी और उसके बाद फिर गाइज मैंने बेटे को भी यहाँ पे भेज दिया था स्कूल, उसके लिए भी लंच वगैरह बना दिया था। और बेटे के जाने के बाद फिर मैं लग चुकी हूँ अपनी साफ़ सफाई के काम में। तो गाइज सुबह अगर हम जल्दी उठते हैं ना तो हमारे काम भी जल्दी ही हो जाते हैं। खास करके ना सबसे ज़्यादा काम तो घर में किचन का होता है। जब किचन का हमारा सारा काम निपट जाता, खाने पीने का जो भी चीज़ें होती हैं, तो है ना हमारा तकरीबन काम जो है ना वो ख़त्म हो ही जाता है। अगर सुबह जल्दी नहीं उठेंगे ना तो फिर है ना हमारे काम भी जल्दी नहीं होते। और आलस आलस के चक्कर में है ना कई बार तो क्या होता ना कि उठने का बिल्कुल भी मन नहीं करता। लेकिन है ना आलस को दूर भगा करके सुबह अगर जल्दी उठेंगे तो हमारे सारे काम परफेक्ट टाइम पे हो जाएंगे और है ना अच्छे तरीके से भी होते हैं। अगर समय पे उठते हैं तो समय पर हमारे सारे काम हो जाते हैं और बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई के साथ सारे काम होते हैं। तो गाइज यहाँ पर सुबह मैं जल्दी उठी थी तो बस अपने सारे ही काम यहाँ पे मैं निपटा लूँगी। और सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बताया बेटा चला गया था स्कूल, उसके जाने के बाद अपना झाड़ू पोछा जो है वो लग चुकी हूँ। खाना वगैरह मैंने बना लिया है, सभी के लिए बना लिया है और इस टाइम पे मम्मी ने भी खा लिया था, बस बची थी मैं। तो मैं बाद में ही खाती हूँ, जब अब मेरे पूरे घर का काम कंप्लीट हो जाता है तभी फिर मैं खाना वगैरह खाती हूँ, नहा धो करके अपनी दिया बाती करके। उससे पहले बिल्कुल भी खाने का मन नहीं करता। जब तक घर का काम पड़ा रहता है ना तो बिल्कुल भी ये मन नहीं करता कि पहले खाना पीना करूँ उसके बाद काम करूँ। क्योंकि है ना जब मैं खाना खाती हूँ ना गाइज तो उसके बाद है ना थोड़ा सा मैं रेस्ट करती हूँ। एकदम से बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता कि भाई मैंने अभी फ़िलहाल जैसे कि खाना खाया है तो तुरंत बाद में अपने कामों में लग जाऊँ। मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ तब जा कर के फिर अपने दूसरे कामों में लगती हूँ। तो इस करके फिर मैं है ना बाद में ही खाती हूँ जब मेरे सारे काम हो जाते हैं। तो गाइज यहाँ पे आज मैंने सबसे पहले यहाँ बाहर वाले एरिया की कर दी थी साफ़ सफाई, क्योंकि काफ़ी गंदा था, मैसी पड़ा था बाहर वाला एरिया। तो इस करके आज मैंने वहाँ की साफ़ सफाई की, झाड़ू वगैरह लगा के ले आई हूँ और जितनी भी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी थी वो सारी मैंने व्यवस्थित कर दी थी। उसके बाद जीने में भी झाड़ू वगैरह लेके आई थी लगा करके और फिर मैं ना गाइज यहाँ पे सीधा मिल रही हूँ अंदर की साइड। तो रूम भी अभी तक ऐसे ही पड़ा था, आपने देखा कि चादर वगैरह ऐसे ही सिमटी पड़ी थी, क्योंकि अभी तक मैंने बिल्कुल हाथ तक नहीं लगाया है इस रूम में। तो चलिए यहाँ पे भी अपनी चादर वगैरह जो है उसको ठीक कर लेती हूँ अच्छे से, है ना इसको सेट कर देती हूँ। जो भी चादर वगैरह थी ओढ़ने की, रात को ओढ़ते हैं ना अगर ठंड वगैरह लगती है, नहीं भी लगती लेकिन मैं है ना अपनी बेड पे डालती हूँ, सोने से पहले रख के ही सोती हूँ। क्योंकि है ना कुछ भरोसा नहीं होता मौसम का कब क्या हो जाए, और इस करके फिर अपनी चादर वगैरह ले करके ही लेटती हूँ। और पानी की बोतल वगैरह भी मैं अपनी है ना भर के रख देती हूँ रात को बेड पे, सिरहाने पे, ताकि रात को अगर प्यास लगे तो एकदम से अपना पानी जो है वो पी लें, बार बार में किचन में ना जाना पड़े। और यहाँ पे फिर गाइज मैंने अंदर रूम की कर दी थी साफ़ सफाई, चादर वगैरह अच्छे से कर दी थी सेट। और आज मैंने चादर चेंज नहीं की, क्योंकि कल ही मैंने बेड शीट की चादर जो है वो चेंज की थी। तो इस करके आज बस उसी को मैंने है ना अच्छे से सेट कर दिया था, झाड़ करके अच्छे से बिछा दिया था। और उसके बाद फिर गाइज यहाँ लॉबी में भी जो सोफ़े वगैरह ऐसे ही पड़े थे, ये भी तो इसके कवर वगैरह वो भी मैंने उठा करके झाड़ के अच्छे से सेट कर दिए हैं, कुशन वगैरह अच्छे से लगा दिए थे।
और लॉबी को भी अच्छे से सेट करने के बाद फिर मैं आ गई थी गाइज किचन में। यहाँ पे किचन में खाना वगैरह तो हमारा बन ही चुका था, बस यहाँ पे बाकी था अपना किचन जो है उसको समेटना। तो जितना भी सामान यहाँ पे फैला पड़ा है, जूठे बर्तन थे वो मैंने सिंक में इकट्ठे कर दिए हैं। और अब यहाँ पे मैं है ना अपना जो गैस चूल्हा है उसको करूंगी साफ। तो एक बार मैं इसको है ना जरूर साबुन के साथ साफ करती हूँ। तो यहाँ पे काफी गंदा हो ही जाता, सुबह के टाइम बहुत सारा खाना बनाना होता है, कहीं चाय बनानी पड़ती, कहीं दूध गर्म करना पड़ता, सब्जी वगैरह बनाते हैं, रोटी वगैरह बनाते हैं, तो है ना बिल्कुल गंदा हो जाता है। इस करके सुबह के टाइम मैं इसको जरूर साबुन लगा करके अच्छे से जूने से मांज करके साफ करती हूँ। बिल्कुल अच्छे से ये है ना चमक जाता है अगर साबुन लगा के साफ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने है ना लोहे के जूने से भी साफ किया था, क्योंकि है ना इसके ऊपर पता नहीं सब्जी वगैरह या फिर कोई चाय वगैरह गिर गई थी, तो वो बिल्कुल जमी हुई थी। तो लोहे के जूने के साथ मुझे उसको उतारना पड़ा। तो यहाँ पे गैस चूल्हा कर दिया था क्लीन, बिल्कुल चमक गया था। और फिर यहाँ पे अपना जो काउंटर टॉप है गाइज, इसको भी साफ कर लेती हूँ। गैस के नीचे भी काफ़ी चीज़ें जो है ना गिर जाती है बनाते टाइम, कुछ ना कुछ गिरे बगैर बिल्कुल भी नहीं रहता। और सुबह के टाइम तो है ना इतनी हड़बड़ी होती है ना कि पूछो मत। अगर एक काम करते हैं साथ के साथ दूसरा भी काम हमें याद आ जाता है, एक साथ 2-3 काम लेते हुए चलते हैं, तब जाके सुबह के है ना किचन के काम जो है वो निपटा पाते हैं। और सुबह के टाइम तो है ना एक लेडीज के 2 हाथ की जगह है ना 4-4 हाथ हो जाते हैं, इतनी फटाफट से सारे काम करने पड़ते हैं। और जो यूट्यूबर हैं जिनको यूट्यूब पे वीडियो वगैरह अपलोड करनी पड़ती हैं, वीडियो बनानी पड़ती हैं, उनके लिए तो और भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसको है ना साथ के साथ अपना घर का काम भी करना पड़ता, घर किचन का, और साथ के साथ उसको जो कैमरा होता ना उसको भी सेट करना पड़ता है। तो बहुत ही झंझट का काम होता कैमरा सेट करने का, क्योंकि है ना जो हम क्लिपें लेते हैं वो एक जगह की तो होती नहीं, कभी यहाँ रखना पड़ता है कैमरा, कभी वहाँ रखना पड़ता है। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग जो है ना अपनी वीडियो शूट कर पाते हैं, और 1 से 1.5 घंटा आराम से फिर उसको बाद में एडिट करने में भी लग जाता, क्योंकि है ना क्या होता ना कि बीच बीच में हमें क्लिप्स ऐसी होती है ना कि जिनको कट करना पड़ता है। तो इस करके बिल्कुल है ना अच्छे से ध्यान से चेक करके तब जो है ना आप लोगों के पास जो ये वीडियो है वो पहुंचती है। ऐसे ही जो वीडियो है वो नहीं पहुंच पाती, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। तो प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और साथ के साथ शेयर भी ज़रूर करना, क्योंकि है ना मैं आपको बता दूं गाइज, मेरा जो चैनल है ना वो मोनेटाइज होने के लिए अभी सब्सक्राइबर बाकी हैं। हालांकि मेरा वॉच टाइम है जो वो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अगर आप लोग मेरे वीडियो को शेयर करेंगे तो शायद कुछ ही दिनों में मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो जाएगा, मेरे सब्सक्राइबर जो हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करें ताकि मेरी हेल्प हो सके। और यहाँ पे गाइज आपसे बातें करते करते ये देखिए सारे बर्तन थे जितने वो मैंने क्लीन कर लिए हैं। ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े बहुत ही थे बर्तन, तो सारे मैंने है ना बिल्कुल अच्छे से साफ कर दिए थे। उसके बाद यहाँ पे जो ये टेबल के ऊपर मैं मैट रखती हूँ ना, तो ये भी मैंने साबुन के साथ अच्छे से साफ कर दी थी, क्योंकि काफ़ी गंदी हो गई थी। वैसे डेली मैं इनके ऊपर कपड़ा मार देती हूँ, लेकिन आज मुझे थोड़ी सी ज़्यादा ही गंदी लग रही थी, तो इस करके मैंने इनको है ना साबुन के साथ अच्छे से जूने से रगड़ रगड़ के साफ कर दिया है। और जब ये सूख जाएंगी तो मैं इसको टेबल के ऊपर लगा दूंगी। अभी फिलहाल तो मैंने यहाँ पे जो ये नल है ना इसी के ऊपर लगा दिए थे धुल करके, और अच्छे से साफ हो गए थे ये। और उसके बाद फिर मैंने लगे हाथ अपना जो सिंक वाला एरिया है उसको भी साफ कर दिया था। सिंक वाले साइड जितनी भी टाइल्स वगैरह थी वो सारी साफ कर दी थी, और जो नल वगैरह लगे हुए थे वो भी मैंने बिल्कुल रगड़ रगड़ के अच्छे से साफ कर दिए थे, क्योंकि नल भी मैं है ना डेली ही साफ करती हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन मैं नल वगैरह साफ नहीं करती, क्योंकि सिंक तो देखो भाई जितने बार बर्तन साफ होते हैं उतने बार हमें सिंक अपना साफ करना ही पड़ता है। तो फिर लगे हाथ में सोचती हूँ कि चलिए नल भी जो है ना वो साफ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे इस करके तो सिंक यहाँ पे मैंने साफ कर दिया था, सिंक वाला पूरा एरिया नीट एंड क्लीन हो गया था। तो
किचन की क्लीनिंग के बाद फिर मैं है ना गाइज लग चुकी थी अपनी झाड़ू जो है वो लगाने, क्योंकि है ना किचन का मेरा पूरा ही काम यहाँ पे निपट चुका है, खाली झाड़ू पोछा ही बचा है। और है ना सबसे ज़्यादा टाइम लगता ना जो वो किचन में ही लगता गाइज, चाहे आप खाना बनाने में लगा लीजिए या फिर है ना बाद में जो किचन की हमें क्लीनिंग करनी पड़ती है उसमें भी बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने अपने किचन को ही क्लीन किया, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने लगाई झाड़ू। मैंने सोचा कि सबसे पहले अगर किचन क्लीनिंग हो जाएगा क्लीन हो जाएगा तो मेरा आधा काम निपट जाएगा, इस करके फिर मैंने किचन क्लीन किया। उसके बाद झाड़ू लगाई, पूरे घर में झाड़ू लग चुकी थी। इसी बीच फिर पापा जी बोले कि चाय बना करके दे दो, तो यहाँ पे मैंने पापा के लिए और मम्मी के लिए दोनों के लिए ही बना दी है चाय। हालांकि सुबह के टाइम उन्होंने पी ली थी, लेकिन फिर से उनका मन किया तो फिर मैंने सोचा कि चलिए फटाफट से चाय जो है वो बना करके दे देती हूँ पहले, और काम जो है वो मेरे होते रहेंगे। और है ना गाइज हमें सबसे पहले वही काम करने चाहिए जो कि पहले करने के होते हैं। ये पोछा वगैरह झाड़ू वगैरह ये तो हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन जैसे कि चाय वगैरह अगर कहा है पापा जी ने मम्मी ने, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चाय ही बना दी। यानी कि मेरा कहने का ये मतलब है कि जो काम हमें पहले करने के होते हैं वही काम हमें पहले कर लेने चाहिए। और ये तो ये है कि भाई पोछा वगैरह है, झाड़ू है, बर्तन वगैरह साफ करने ये तो बाद में भी होते रहेंगे। तो सबसे पहले चाय बनाई, उसके बाद फिर से लग चुकी हूँ मैं अपनी सफाई में, क्योंकि झाड़ू तो मैंने लगा ली थी, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ पे मेरा बचा था पोछा, तो फटाफट से पूरे घर में अपना पोछा है जो वो भी मैं लगा लेती हूँ। तो बस आजकल ये जो मोप है स्टैंड वाला पोछा यही लगा रही हूँ, बैठ करके बिल्कुल भी लगाने का मन नहीं करता। और दूसरा रीज़न फिर ये है कि गाइज गर्मी भी इतनी ज़्यादा बढ़ी हुई है कि पूछो मत। जो बिल्कुल अपनी चरम सीमा पर गर्मी होती है ना, वो चरम सीमा पे पहुँच गई है। बिल्कुल इतनी भयंकर गर्मी है ना, 2 दिन हो गए हैं काम करते करते पूरे शरीर में इतना पसीना हो जाता है, मन करता है कि काम बाद में करें, लेकिन सबसे पहले है ना नहा लें। लेकिन नहाए भी कितनी बार, क्योंकि अगर छोटा सा भी हमें काम करना पड़ता ना इस टाइम पे, तब भी बहुत सारे पसीने जो है वो शरीर में हो जाते हैं। तो इस करके ना काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करता गर्मी के टाइम में। तो बस ऐसा मन करता है कि भाई काम तो कोई और ही कर दे और हम जो है ना वो पंखे के नीचे कूलर के नीचे लेटे रहें। लेकिन इससे भी क्या है ना कि शरीर भी खराब होगा अगर हम ऐसे ही पड़े रहेंगे, लेटे रहेंगे आलस आलस के चक्कर में। और दूसरी बात फिर ये है गाइज कि काम तो हमें ही करने पड़ेंगे, चाहे हम उनको है ना हंसी खुशी करें या फिर उनको दुख के साथ करें, गम के साथ करें। लेकिन अगर आप हंसी खुशी अपने घर के कामों को करेंगे ना तो एक अलग ही सुकून मिलेगा, अलग ही आनंद मिलेगा। तो मैं अपने ज़्यादातर है ना खुद ही काम करना पसंद करती हूँ। मैं और किसी से काम करवाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि है ना एक जो हम अपने हाथों से साफ सफाई करते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं ना, उसमें अलग ही मज़ा है, अलग ही आनंद है उस चीज़ में। और आप लोगों के साथ क्या होता है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मैं अपना घर का सारा काम खुद ही करती हूँ, मुझे किसी के हाथ का काम पसंद नहीं है। तो इस करके यहाँ पे गाइस मैंने अपने घर की साफ़ सफाई कर दी थी। उसके बाद पोछा वगैरह लगाने के बाद अपने हाथ जो है वो धुल लिए, साबुन लगा करके अच्छे से मुँह वगैरह भी धो लिया है। और फिर यहाँ पे गाइस जितने भी मैट हैं वो सारे मैंने अपनी अपनी जगह पर लगा दिए, क्योंकि पोछा मेरा सूख चुका है। उसके बाद जितने भी पायदान थे वो डाल दिए थे। और फिर यहाँ पे गाइस जो मैंने मैट धुले थे ना, टेबल पे लगाती हूँ जो, तो ये भी सूख चुके थे, इनको भी मैंने टेबल के ऊपर लगा दिया है। और इस टाइम पे मेरा सारा काम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका था, बिल्कुल अच्छे से मेरी साफ़ सफाई जो है वो हो गई थी। तो आपको यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ कि मेरा घर बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया है बिल्कुल। और है ना जब ऐसे घर झाड़ू पोछा लगाने के बाद है ना घर में अलग सा एक है ना पॉजिटिव माहौल बन जाता है। इतना अच्छा लगता है जब हमारा घर का सारा काम निपट जाता है, सुकून मिलता है। तो यहाँ पे गाइज फाइनली मेरा काम कंप्लीट हो चुका, बस अभी नहा के आऊँगी, जोत बत्ती करूँगी, उसके बाद खाना खाऊँगी। तो गाइज आज का वीडियो है जो वो मैं अपना यहीं पे एंड करूँगी।
और मिलती हूँ किसी और एक नए वीडियो में, नए व्लॉग में। अगर आपको ये वाला वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, टेक केयर।